देखो, बड़ा मस्त प्यारा सा चैप्टर है। और इस चैप्टर से पहले इंस्टीट्यूट ना बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछती थी। अब इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, इसको एमसीक्यू में पूछी जा रही है। तो इजी चैप्टर है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस चैप्टर नहीं है सर। ठीक है। ये चैप्टर आपको ये बताता है कि कोई पर्सन अगर जीएसटी में काम कर रहा है तो उन्हें कौन से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। ठीक है। तो चलो, इसमें सेक्शन 35 है जो लिस्ट बताता है सर कि रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करना है और कहाँ कहाँ मेंटेन करना है। तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने प्रिंसिपल प्लेस में जो उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बताया है वहां पर ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट, मतलब चोरी चमारी वाला अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ सब चीज, कितने गुड्स बनाते हो, कितना इनवर्ड सप्लाई है, कितना आउटवर्ड सप्लाई है, कितना स्टॉक मेंटेन करते हो, कितनी आईटीसी है, कितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। एक स्टूडेंट जब जीएसटी पढ़ लेगा ना पूरा, आई पर्सनली थिंक इसे याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज डैम इजी, आराम से वो ये इसको दिमाग में बैठा सकता है, एक बार भी प्रॉपर रीड कर ले। रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन करना है? ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां जहां आप बिजनेस करते हो वहां वहां मेंटेन करो सर। ठीक है। अगर रिकॉर्ड्स कहीं और पाए गए जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया था कि भाई हम यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, और उस जगह में भी आपके अगर रिकॉर्ड्स पाए गए, तो सरकार बोलती है मान के चलते हैं कि वो रिकॉर्ड्स आप ही के हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो चोरी चकारी के लिए अपनी आधी बुक्स कहीं रखते हैं, आधी कहीं रखते हैं, कच्चा पक्का बोलते हैं जिसको। प्लेस ऑफ बिजनेस सर क्या अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं सर, सेम है जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पढ़ना। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला सर अगर कोई पर्सन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है तो सर जो ऊपर सेक्शन 35 में लिखा है वो रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब ये बंदा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो सरकार बोलती है जितना गुड्स इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है उसकी भी डिटेल्स, और कुछ ऐसे पेमेंट जो वो रिवर्स चार्ज में पे कर रहा होगा उसकी डिटेल्स भी मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि जब वो इंपोर्ट कर रहा होगा बाहर से गुड्स या सर्विसेज, तो चांसेस है कि रिवर्स चार्ज में ही पे कर रहा होगा, तो उसकी डिटेल्स भी मेंटेन करना पड़ेगा along with relevant documents, चाहे इनवॉइसेस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो, डिलीवरी चलान हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, सब डिटेल्स चाहिए। समझ आया? ठीक है। अगर कोई सर नॉन कंपोजिशन सप्लायर है, मतलब नॉर्मल पर्सन है, तो उसको स्टॉक वाइज डिटेल्स पूरी मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक आया, कौन सा स्टॉक गया। उसे सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा एडवांसेस का, क्योंकि गुड्स में तो एडवांस का चलो रिलेवेंस नहीं होता, बट सर्विसेज में एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है। इवन उस पर्सन को टैक्स डिटेल्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। जो पर्सन नॉर्मली काम करता है जीएसटी में, नॉट अ कंपोजिशन पर्सन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, हर एक पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि वो गुड्स कहां पर रिसीव कर रहा है, कहां से सप्लाई कर रहा है, कहां गुड्स स्टोर कर रहा है। हर एक डिटेल्स वो अपने प्रोवाइड करेगा सर। जितने भी एडिशनल अकाउंट्स, जो भी चीजें सर, सब सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है सर। ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से रिलैक्स कर सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, आप दिमाग नहीं लगाएंगे सर। ठीक है। और अगर कोई गुड्स या सर्विसेज है जिसको आप प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं करते हो, नॉन अकाउंटल, प्रॉपर आप अकाउंट फॉर नहीं करते हो, तो सरकार बोलती है हम उसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे और उस पर हम जीएसटी की बात करेंगे। देखो, आप प्रॉपर अकाउंट फॉर कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं करोगे तो हम उसे मान लेंगे सर वो डीम्ड सप्लाई है, क्योंकि हमने आपको पकड़ा, और हमने पकड़ा तो हम मान लेंगे ये सप्लाई हो चुका और इस पे जीएसटी है सर। ठीक है। टैक्स पेबल ऑन गुड्स स्टोर्ड एट अनडिक्लेयर्ड प्लेस। अनडिक्लेयर्ड मतलब चाहे आपकी वो दुकान हो या वेयर हाउस हो, वो तो चलेगा सर। प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो चलेगा सर। पर आप अचानक से कोई नई जगह रख दिए और डिपार्टमेंट ने वहां से आपके गुड्स पकड़े, जहां पर आपके गुड्स पड़े हैं बिना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, तो सरकार बोली वो आप अनजानी जगह में जो गुड्स रख रहे हो उसमें भी आपका टैक्स पे करने का बन जाएगा। हम ये मानेंगे ना वो सप्लाई हो गया और हम आपसे टैक्स लेंगे सर।
एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आता है वो ये आता है सर कि कितने टाइम पीरियड हमें बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। 72 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट क्या है हमारी सर? 31 दिसंबर, ठीक है, ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर आप 25-26 मान रहे हो तो सर मेरे लिए 31 दिसंबर 26 लास्ट डेट है एनुअल रिटर्न की। वहां से मेरे पास सर 6 ईयर का टाइम है, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा सर मेरे को। समझ आया बात? अगर मेरा मैटर अपील वगैरह पे चले गया तो इन्होंने बोला सर 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील और फॉर 72 months, दोनों में विच एवर इज लेटर। लेटर इसलिए क्योंकि कोई भी मैटर अपील में जाता है तो उसमें समय लगता है, तुरंत काम नहीं होता सर। ठीक है, बात समझ आए? यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा आई है एग्जाम में। दूसरा ये आता है एग्जाम में कि सर अगर कोई पर्सन कंपोजिशन वाला है तो उन्हें कौन से दो ऐसे चीजें जो मेंटेन करना नहीं पड़ेगा सर, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच रिकॉर्ड। सरकार बोली कंपोजिशन वालों को दो चीज के लिए मना कर दो भाई, स्टॉक वाइज कमोडिटी वाइज स्टॉक स्टेटमेंट नहीं चाहिए इनसे। मैं बोला क्यों? बोले भाई साहब ये क्रेडिट नहीं लेते हैं, तो एक एक स्टॉक की डिटेल्स हमें क्यों चाहिए कि कितना परचेज किए, हमें तो इनका आउटवर्ड सप्लाई उसका 1% या 5% देखना है सर। इवन टैक्स डिटेल्स भी नहीं चाहिए कि इन्होंने कितना टैक्स पे किया है, पीछे कितनी आईटीसी है इनके पास, उसकी भी डिटेल्स नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि आईटीसी ले ही नहीं सकते। क्या करना है, जो डिटेल मेंटेन करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? आगे बढ़ते। अगर सर एजेंट है तो एजेंट को क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है? कोई भी टाइप का एजेंट हो तो सबसे सिंपल है सर, एक एजेंट कितने प्रिंसिपल से गुड्स रिसीव कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेपरेटली। जितने भी प्रिंसिपल के बिहाफ में वो गुड्स रिसीव करता है या सप्लाई करता है उसकी डिटेल्स, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल सर, ठीक है, गुड्स सब रिसीव हो रहा है और ये सप्लाई हो रहा है, ठीक है, कितना वो अपने नाम पे भी सप्लाई करता है वो डिटेल्स भी मेंटेन करनी पड़ती है। एकदम एजेंट का तो सिंपल याद रखा करो, कितना वो अपने नाम पे सप्लाई करता है, अपने नाम से रिसीव करता है, कितना दूसरे प्रिंसिपल के नाम पे रिसीव करता है, दूसरे प्रिंसिपल के नाम पे सप्लाई करता है। डिटेल ऑफ अकाउंट फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, क्या क्या वो प्रिंसिपल को डिटेल्स मेंटेन करके देता है और कितना वो टैक्स पे करता है। समझ आया? मैन्युफैक्चरर सर ऊपर तो रिकॉर्ड्स जो मेंटेन थे वो करेगा ही सर, बाकी और भी जितने भी वो गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जितने वेस्ट हो रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स है, सब डिटेल्स वो मेंटेन करेगा। सर्विस वाला पर्सन सर जहां जहां वो सर्विस यूज कर रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा है, कितनी इनपुट सर्विस ले रहा है, कितना आउटपुट सर्विस दे रहा है, सब डिटेल्स मेंटेन करेगा। कैरियर एंड कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट सर, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट मतलब वो होता है सर जो कंपनी अपॉइंट करती है, जो कंपनी के बिहाफ में गुड्स को उनके आगे कैरी फॉरवर्ड करता है सर। तो वो डिटेल्स मेंटेन करेंगे कि कितने गुड्स उनको रिसीव हुए कंपनी से, कितने गुड्स उन्होंने आगे सप्लाई किए, ये सब डिटेल्स। वर्क कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है तो इसको तो ये बताना ही पड़ेगा सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बिहाफ में ले रहा है सर, क्या क्या रिसीव कर रहा है, क्या क्या यूटिलाइज कर रहा है, कितना पेमेंट्स आ रहा है, ठीक है, कौन कौन इसके सप्लायर है, सब डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक। ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर है, इन लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा कि सर कितना गुड्स इनके वेयर हाउस में आ रहा है, गोडाउन में आ रहा है, जा रहा है, सब डिटेल्स। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि सर वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर के केस में चाहे आप रजिस्टर्ड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद ये सब आप ना भी पढ़ो तो भी चल जाता है। हाँ, इसके बाद ये बात ध्यान रखना कि सर नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन। आप कोई भी डिटेल्स जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, कोई भी एंट्रीज को ना डिलीट कर सकते ना ओवरराइट कर सकते, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है सर। लोग करते हैं, हाँ करते हैं, बट करना अलाउड नहीं है। देखो लोग कुछ भी करे बट करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सर, एक बूंद अलाउड नहीं है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स अभी हम ऊपर पढ़े हैं सर, ठीक है,
और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो उसका बैकअप वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल वगैरह प्रोड्यूस करना पड़ेगा सर। आई बात समझ। अकाउंट्स रिकॉर्ड सबसे प्यारा छोटा सा चैप्टर, एग्जाम वाले दिन भी इसको इतना ही टाइम देना, इतना ज्यादा टाइम मत दे देना सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।